कैलेंडर का चैप्टर चल रहा और इसमें अगर हमें ये देखना हो कि कितने लीप ईयर है। अब लीप ईयर कितने की बात करेगा तो दो तरह से बात चलेगी हमारी। एक तो इस तरह से कि वो पूछता है 2005 से लेकर 2015 तक कितने लीप ईयर है, ठीक है। और एक ऐसा पूछ ले कि वो साल ना देवे, पहला वो 0 साल से स्टार्ट करके हमें कहते 10 साल में कितने लीप ईयर आम है, 20 साल में कितने लीप ईयर आम है, 15 साल में कितने लीप ईयर आम है, 50 साल में कितने लीप ईयर आम है, 100 साल में कितने आम है, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, सारी बात करेंगे। लेकिन पहले जैसे 2005 से 2010 तक की अगर हम बात करें तो कितने लीप ईयर है। अब हम क्या करें, मोटा मोटा सा ऐसा करें कि इसका अंतर लिया हमने, वो आ गया 10। और क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद में आवे तो हम इसे 4 से भाग कर दें, जितना भागफल आया उतने लीप ईयर। 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, तो इसमें 2 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन अगर साल ऐसे दे रखे हैं जैसे मैंने यहां पे लिखे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उतने ही लीप ईयर आवे जितने भागफल हैं, ठीक है। उतने लीप ईयर आ भी सकते हैं और उतने लीप ईयर नहीं भी आ सकते, तो इन्हें देखना पड़ेगा। अब कैसे, लीप ईयर कहां है भाई, 2005 से अगर मैं बात करूं तो 2008 है और 8 4 12 है, तो बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा था, 4 से अगर मैंने अंतर को भाग करा तो जो भागफल है उतने ही लीप ईयर है। और वास्तव में लीप ईयर भी कितना आ गया, 2। सही भी है कि 2005 से बाद में जो लीप ईयर आया जिसमें फरवरी 29 दिन की थी वो 2008 था। 2008 के बाद में जो लीप ईयर आया जिसमें फरवरी 29 दिन की, वो 2012 था। एक और लेके देखें, जैसे मैंने बात करी 2003 से लेके 2013 तक की बात करी मैंने, अंतर कितना आ रहा भाई, 10। इसका मतलब मैं 4 से भाग करूंगा, 4 दूनी 8, 2 आने चाहिए, तो क्या 2 ही आ रहे हैं वो भी देखेंगे, अब चेक करेंगे। अब एक तो आ गया 2004, ठीक है, क्योंकि 4 से कट गया, फिर 2008 और फिर 2012, आपका कितना आ गया, 3। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अंतर को अगर हम 4 से भाग करके और यो निश्चित कर दें कि इतने ही लीप ईयर हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। 2005 से 2015 में जितने 4 से भाग करने के बाद आ रहे थे उतने लीप ईयर आए, लेकिन 2003 से 2010 के बीच की अगर मैं बात कर रहा तो वहां लीप ईयर ज्यादा आ गई है, आने चाहिए थे 2, आगे 3। तो अगर साल से साल दे रखा, एक साल देकर दूसरा साल दे रखा, तो वहां पे लीप ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में अपने आप काउंट करने पड़ेंगे। जैसा और लिया मैंने, जैसा अभी लिया मैंने 2010 से लेके और 2025 तक की बात कर दी मैंने, 15 साल हो गया, ठीक है। अब 15 को अगर मैं भाग करूं किससे, 4 से, तो 4 से 12 नॉर्मल सा तो 3 आना चाहिए, क्या 3 ही आ रहे हैं, एक तो 2012 है, ठीक है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो हमने पहले ही बता दिया। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो साल है उसको 4 से भाग करना पड़ेगा, और पूरे साल को भी नहीं भाग करना, लास्ट के 2 अंकों को भाग करना। और जब शताब्दी लीप ईयर की बात आओगी तो 400 से भाग करना, और 400 से भाग नहीं करना, बाद की 2 जीरो हटाओ, 4 से भाग कर दो, ठीक है। अब यहां पे 2012 आया, फिर 2016 आया, फिर 2020 आया और फिर 2024 आया, तो यहां भी गलत आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल कि अगर एक साल देके और तुम्हें दूसरे साल के बाद, वो 2 साल देने के बाद, और तुम्हारे से ये पूछ लिया जाएगा कि कितने लीप ईयर है, तो तुम्हें वो काउंट करने पड़ेंगे, गिनने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बात बनने वाली। एक और लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 1915 से लेकर 1930 तक कितने लीप ईयर है, तो भाई यहां पे आ गया 15। अब देखो, एक तो 1916 ही हो गया, फिर 20 हो गया, फिर तो 4 4 जोड़ते चले जाओ, फिर 4 4 जोड़ते चले जाओ, ठीक है, फिर 28 हो गया, ठीक है। कितना आने चाहिए थे, 3, यहां पे भी 4 है, एक ही जगह सही आया, बाकी मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों जगह गलत आया। हो सके मैं 3 एग्जाम्पल लेता भी तीनों सही आ जाते, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा तो है नहीं कि पहले निकाल के देख रखे, मैं तो तुम्हें एक तरीका बता रहा कि तुम इस तरह से लीप ईयर ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने बात करी जब एक साल देखे दूसरा साल दे रखा हो तो लीप ईयर कितने हैं। अब हम बात करेंगे लगातार की,
जैसे 1 से स्टार्ट करा तो 1 से 5 तक कितने लीप ईयर है, 1 से 10 तक कितने लीप ईयर है। लीप ईयर की अगर हम बात करें, कुल अगर 5 साल हैं, एक तरफ मैंने टोटल ईयर लिख दिए, जैसे हम 0 से स्टार्ट करा हमने, क्योंकि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा। इस कैलेंडर का अच्छा नाम क्या है, जो कैलेंडर हमारे घरों में लगा रहे हैं, इस कैलेंडर का नाम क्या है। कई कैलेंडर हैं जो चल रहे हैं, एक हिंदू कैलेंडर है, एक मुस्लिम कैलेंडर है, उसे दूसरे नाम से जाने, ठीक है, और एक जो है तुम्हारा ये जो सब जगह चल रहा, ये जो कैलेंडर है वो ग्रेगियन कैलेंडर बोला जा, ठीक है। अगर तुम्हें इसका नाम नहीं पता तो नाम ध्यान रखो, इस कैलेंडर का नाम, जिस पे तुम्हारी सैलरी आती है, जिस पे जो है तुम्हारा सारा काम चलता है, वो जो 30-31 वाले महीने हैं, 28-29 वाले महीने हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो ग्रेगियन कैलेंडर में, जिसमें 12 महीने हुए हैं, जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है। ग्रेगियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो जब वो कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा उसी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, आगे जो है बहुत सारी चीजें सोल्व करेगी, तो इसका ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि 5 साल अगर हैं तो उसमें एक लीप ईयर होगा, ठीक है। पहला साल लीप ईयर नहीं था, दूसरा साल लीप ईयर नहीं था, तीसरा साल लीप ईयर नहीं था, लेकिन चौथा साल लीप ईयर था। 1 2 3 4, 4 किससे कट गया, 4 से कट गया, और जो 4 से कटेगा वही लीप ईयर। अगर मैं कहूं 10 साल है तो 2 लीप ईयर है। अब यहां कुछ नहीं करना तुम्हें, जितने वर्ष है उन्हें किससे भाग करना, 4 से भाग करना, जो भागफल है वही उत्तर। 4 से 5 को भाग करा 1 आ गया, 4 से 10 को भाग करा 2 आ गया, और 2 ही मिलेंगे। अगर मैं लगातार की बात कर रहा हूं 2 ही मिलेंगे, एक 4 है एक 8 है, 10 तक कोई और मिलने का नहीं, ठीक है। अगर मैं 15 तक की बात करूं अब तो कितना होगा भाई, 15 तक हो गया 3, 12 तक की बात करूं तो भी 3, 12 तक की अगर मैं बात करूं तो भी 3 है, 14 तक की बात करूं तो भी 3 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 का पढ़ा पढ़ रखा मैंने, कोई भी ले लो। जैसे अब लिया हमने 24, तो 4 से 24 6 होंगे, कौन कौन से आओगे, 4 आओगा, 8 आओगा, 12, 16, 20 और 24, ठीक है। 24 आ गया। 48 में देखो, 48 में कितने होंगे, 12, 12 चौक 48, ठीक है। अब 100 पे आ जाओ, 100 में कितने लीप ईयर होंगे। अब 100 को मैंने भाग करा, कितना आए, 25। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या 25 है या नहीं है, यह बात समझने वाली है कि 100 वर्ष में क्या 25 लीप ईयर है या नहीं है, तो नहीं है। यो क्या गड़बड़ हुई, यो क्या घोटाला हुआ, यहां एक कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, हमारी मर्जी। और हमारी मर्जी क्यों है, क्योंकि जो 100 है ये खुद शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को लीप ईयर होने के लिए 400 से भाग करना पड़ेगा। ये तो बेचारा 400 से छोटा है, ये भाग कैसा होगा। अगर मैं 100 को 400 से भाग दूं तो क्या भाग लग जाएगी, नहीं लगने की, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं 200 तक की अगर मैं बात करूं, 200 तक कितने लीप ईयर है, तो मुझे किससे भाग करना था, 4 से। 50 आने चाहिए थे, लेकिन आऊंगे कितने, 48 आऊंगे, कितने, 48। क्यों, ना तो 100 लीप ईयर है ना 200 लीप ईयर है, ना तो 100 लीप ईयर है ना 200, क्योंकि दोनों शताब्दी वर्ष हैं, दोनों में 2 जीरो आ रही। कम से कम बाद में तुम्हारे राइट साइड में 2 जीरो हो, ज्यादा हो, श्रद्धा है उसकी, लेकिन अगर 2 जीरो आ रही तो वो शताब्दी वर्ष है। 100 200 300 400 500 1900 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। इनमें कम से कम लास्ट की तरफ 2 जीरो मिलेंगी। 3 मिल जाओ तो भी शताब्दी वर्ष, 4 मिल जाओ तो भी शताब्दी वर्ष, ठीक है। अभी 3 ही का ही चल रहा मामला, इससे ज्यादा है नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि 2000 चल रहा, मतलब संवत जो है चल रहा तुम्हारा 2025 साल चल रहा। तो अगर मैं 2000 में देखो तो 3 ही जीरो आई, 3 से ज्यादा जीरो आई नहीं। तो अगर 2 जीरो आ रही है तो भी लास्ट की तरफ शताब्दी वर्ष है, 3 जीरो आ रही तो भी शताब्दी वर्ष है। आगे बात करें 300 की बात करें, 300 में कितने लीप ईयर है, 72। 300 में कितने लीप ईयर है, 72, ठीक है भाई। 300 में हो गए 72, तो यहां पे ये 72 कैसे हुए, 100 तक 24, 100 से 200 तक 24, 200 से 300 तक 24, ठीक है। या ये लगा लो कि हमने इसे भाग करा किससे, 4 से। 300 को भाग करा 4 से, 75 आया, ठीक है, 75 होने चाहिए थे। अब 3 का कौन कौन से कम हो रहे, 100 का कम हो रहा, 200 कम हो रहा और 300 कम हो रहा। अब मैं बात करूंगा 400 की,
400 में कितने लीप ईयर हुए भाई? 400 में कितने लीप ईयर हुए? 400 में होते हैं भैया कितने? 97। 400 में होते हैं 97। यो क्या गड़बड़ हुई? होने चाहिए थे 96। भाई इसमें 24 हुए, इसमें 24 हुए, इसमें 24 हुए, इसमें भी 24 होने चाहिए थे। नहीं, इसमें 24 क्यों नहीं है? 400 खुद कट गया 400 से। जब 400 खुद 400 से कट गया तो 400 शताब्दी लीप ईयर है। शताब्दी लीप ईयर होने के कारण यहां कितने आएंगे? 25 आएंगे। यहां 24 आए, यहां 24 आए, यहां 24 बढ़े, लेकिन यहां 25 बढ़े। बात आगे समझ में भाई? यहां तक 24। अगर मैं इसके और इसके बीच की बात करूं 24, इसके इसके बीच की बात करूं 24, इसके और इसके बीच की बात करूं तो यहां 25 हो जाए। मैं समझ रहा, बात समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों है। तो यहां पे तुम लिख सको कि पहली शताब्दी बराबर दूसरी शताब्दी बराबर तीसरी शताब्दी बराबर 24 लीप ईयर, 24 लीप वर्ष। ठीक है भाई? हर शताब्दी में, पहली शताब्दी में 24 थे, दूसरी में 24 थे, और तीसरी में भी 24 थे, लेकिन चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर है। पच्चीस लीप ईयर, लीप वर्ष। बात समझ में आ गई? इसमें मैं समझ रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें होनी नहीं चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहां पे जब ये क्वेश्चन पहली बार किसी के सामने आवे तो उसके मन में लड्डू फूटे और 97 उत्तर आवे, लेकिन इसका 97 उत्तर नहीं है, क्योंकि यहां मैंने यूं नहीं पूछा कि 29 फरवरी कितनी बार आई, मैंने पूछा 29 तारीख कितनी बार आई। अब देखो कितनी बार आई। 400 साल में 11 महीने तो ऐसे हैं जिनमें हर साल 29 तारीख आ रही। 11 महीने कौन कौन से? जनवरी, फरवरी को छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 11 में तो 400 के 400 बार आई। ठीक है? बाकी फरवरी में कितनी बार आई? 29 बार। फरवरी में जितने लीप ईयर हैं उतने ही 29 तारीख आई होंगी। तो हो गया 11 चौक 44, तो आ गया 4400 प्लस 97, तो कुल मिला के जो उत्तर आएगा वो आएगा 4497 बार। ठीक है भाई? अब इसी का भैया एक क्वेश्चन और लिख सके हम। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई? तो जो पहली बार लड्डू फूटा था वो यहां फूटना चाहिए था, वो पहले क्वेश्चन में लड्डू नहीं फूटना चाहिए था मन में, वो यहां फूटना चाहिए था। ठीक है? तो यहां पे ये 97 बारी जो है इसका उत्तर सही है। या वो यो कहता है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है, तो भी तुम्हारा उत्तर क्या है? 97 बारी।